हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग सीखेंगे कैसे बिना फार्मूला का साधारण ब्याज निकाला जाता है। जैसे कि आप लोग अक्सर देखे होंगे गाँवों में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, बिना फार्मूला के, बिना कॉपी कलम किताब की सहायता से वो लोग कैसे साधारण ब्याज निकाल देते हैं। चलिए आज हम लोग वही सीखेंगे। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, बिना फार्मूला का साधारण ब्याज निकालना सीखें। तो बिना फार्मूला का साधारण ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए बोर्ड पे। जैसे कि एक सवाल को यहाँ पर लिख लिया गया है, मूलधन कितना है 6,000 और दर कितना है 4%। 4% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया पर 4 रुपया ब्याज। ठीक है, ये परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो 100 रुपया पर 4 रुपया ब्याज बन रहा है। ठीक है, और समय कितना है 2 साल और ब्याज बराबर वाट, यानी हमें ब्याज मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बिना फॉर्मूला का साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक आता है जो अपने तरफ से उसको बनाया गया है। बिना फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिया गया है। जैसे कि 100 रुपया पर कितना रुपया ब्याज बन रहा है जी, 4 रुपया। फिर 100 रुपया पर कितना रुपया बन रहा है, 4 रुपया। ऐसे 100, 100 पर 4 रुपया, 200 पर 4 रुपया, 300 पर 4 रुपया, ऐसे ही करते हुए 10 100 पर कितना, 4 रुपया। तो 10 100 को यहाँ पर हम काम कर लेते हैं। 10 100 मतलब होता कितना है, यहाँ पर 10 100 है, इसका मतलब हुआ 1,000। कितना हुआ जी, 1,000। और 10 100 का ब्याज 4 4 रुपया है, इसको अगर काउंट करते हैं कितना हुआ, 40 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले साधारण ब्याज निकालने से पहले पहले हम 1,000 का ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज में बिना फॉर्मूला से अगर ब्याज निकालना हो तो सबसे पहले हम 1,000 का ब्याज मालूम करेंगे। जब 1,000 का ब्याज मालूम हो जाएगा तो जितना मेरा मूलधन दिया रहेगा उसमें हम गुणा कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि यहाँ पे 10 100 को यहाँ पे हम जोड़े हैं तो कितना हुआ, 1,000। और 10 100 का ब्याज जो है 4 4 रुपया दिया गया है, इसको जोड़े तो कितना हुआ, 40 रुपया। तो इसको आप 1,000 का 1,000 का ब्याज आप 40 रुपया कर सकते हैं, या 10 100 का 10 100 का ब्याज आप 40 रुपया बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप 1,000 का ब्याज कहिए तो, या 10 100 का ब्याज कहिए तो बात एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1,000 का मालूम कर लिए, 40 रुपया होता है। तो मेरा मूलधन कितना दिया हुआ है जी, 6,000। तो 6,000 का मालूम करना पड़ेगा, 6,000 का ब्याज कितना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6,000 रुपया का ब्याज, ब्याज बराबर। ठीक है, सबसे पहले 1,000 का कितना रुपया हुआ है, 40 रुपया। तो 6,000 का मालूम करना है, तो 6,000 है तो यहाँ पर 6 गुणे 40 ले देंगे। 6 गुणे 40 तो मेरा कितना होगा, 240 रुपया ब्याज। यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कि यहाँ पर 6,000 था, 6 से गुणा किए हैं। अगर 7,000 रहे तो 7 से गुणा करेंगे। पहले 1,000 का मालूम कर लेंगे, 1,000 का जो ब्याज होगा उसमें हम मूलधन जितना दिया रहेगा उतना से गुणा कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा 6,000 दिया था मूलधन, 6 से गुणा किए हैं। अगर आपके सवाल किताब में दिया होगा 8,000 10,000, तो उससे यहाँ पे हम 10 से गुणा करेंगे, जितना मूलधन होगा उतनी से गुणा करेंगे। ठीक है, ये मेरा जो ब्याज निकला है 6,000 का ब्याज यहाँ पे निकला है, ये मेरा 1 महीने का ब्याज निकला है। कितना महीने का निकला है जी, 1 महीने का। अब इधर बगल में बनाते हैं, तो 6,000 का मेरा ब्याज जो निकला है 240 रुपया, ये 1 महीना का ब्याज है। अब हमको मालूम कितना साल का करना है, 2 साल का। तो आप लिखेंगे कि 2 साल, 2 साल का ब्याज बराबर। जब भी साधारण ब्याज हम लोग निकालते हैं उस साल को हमेशा महीना में कन्वर्ट करके बनाते हैं, नहीं तो अगर 2 साल है तो 2 साल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो 2 साल को महीना में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और मेरा 1 महीना का ब्याज कितना निकला है, 240, 240 निकला हुआ है। ठीक है, 240 निकला हुआ है, तो 240 हम गुणा कर देंगे जी 24 में। तो 24 में गुणा करेंगे, 240 में जब हम 24 से गुणा करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 5760, यानी कहने का मतलब 5,760 रुपया मेरा क्या हुआ, ब्याज हुआ। इस प्रकार से हम बिना फॉर्मूला का ब्याज निकालते हैं।
या जो लोग बिना फॉर्मूला के या बिना कॉपी का जो ब्याज निकालते हैं वो लोग भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपको मन में डाउट है ये जो हम निकाले हैं ये सही है या गलत है, इसको हम एक बार फॉर्मूला को भी रख कर बना कर देख लेते हैं कि उस तरह का निकालते हैं तो ब्याज कितना होता है। ठीक है, यदि इसी सवाल को हम फॉर्मूला पर लेते हैं, यहाँ पे आप मार्क लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। इसी सवाल को हम फॉर्मूला बनाकर देखते हैं। ब्याज बराबर मेरे कितना होता है, पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। पी कितना दिया है 6000, आर कितना है 4, और टी 2 साल है तो उसको महीना में कन्वर्ट कर देंगे 24 हो गया, और बटा में कितना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ, कट गया। यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है 60 गुणे 4 गुणे 24। जब हम इसको गुणा करेंगे 5760। ठीक है, तब देख पा रहे हैं कि बिना फॉर्मूला का हम साधारण ब्याज निकाले तो मेरा ब्याज कितना निकला 5760 रुपया। और इसी सवाल को हम फॉर्मूला पर रखकर बना कर चेक किए कि मेरा आंसर इस प्रकार से कैसे आ रहा है, तो इस तरह भी निकाले तो मेरा आंसर उतना ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो ये बिना फॉर्मूला का जो बनाया गया है सवाल ये सही है। और इस तरह से जो गाँव में लोग होते हैं बूढ़े बुजुर्ग, वो लोग इसी प्रकार से निकालते हैं। आई होप कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना और शेयर करना।